नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में 6,300 लोगों को मिलेगा रोजगार, 3800 करोड़ का मेगा निवेश प्रस्ताव। सीएम मोहन यादव ने महिला मॉक पार्लियामेंट का किया शुभारंभ, महिला नेतृत्व को मिला नया मंच। सीएम हाउस में सम्मानित हुई उज्जैन की गोल्डन गर्ल, मिली 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए द्वार अब खुलने जा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज समत्व भवन में मेक इन फूड्स के रीजनल प्रेसिडेंट श्री पियरे डेनेट और साथ ही उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। मेक इन फूड्स ने प्रदेश में 3800 करोड़ के निवेश से फ्रोजन आलू उत्पाद इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो बता दें, पहले चरण में 1800 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे करीब 6,300 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ये निवेश किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आएगा। तो बता दें, क्योंकि ये जो कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उन्हें बेहतर मूल्य, स्थायी बाजार और साथ ही आधुनिक तकनीक प्रदान करेगा। गौरतलब है कि कनाडा की ये बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में फ्रेंच फ्राइज साथ ही आलू टिक्की जैसे फ्रोजन प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। चर्चा के दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी इस पर मौके पर उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की अब अनूठी पहल देखने को मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भानपुरा स्थित पीपुल्स यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में महिला मॉक पार्लियामेंट का दीप प्रज्वलित कर विविधित शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपने निवास पर उज्जैन की होनहार बेटी और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी कुमारी प्रियांशी प्रजापति से भेंट की। बता दें कि प्रियांशी ने हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ उज्जैन बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को गर्व से भर दिया। मुख्यमंत्री ने प्रियांशी को 2 लाख की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की, ताकि उनका मनोबल और भी ऊंचा हो और वो देश के लिए और भी बड़ी उपलब्धियां ला सके। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता श्री रवि सोलंकी, साथ ही मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के महासचिव श्री विजय चौधरी और साथ ही जिलाध्यक्ष श्री उमेश ठाकुर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सरकार की ये जो पहल है, ये प्रदेश की बेटियों को खेलों में आगे बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। भोपाल की चूना भट्टी इलाके से खबर है, जहां पर दिन दहाड़ी चोरी का पुलिस ने अब सफलतापूर्वक तरीके से खुलासा कर दिया है। शातिर नकाबपोशों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 महिलाएं और एक नाबालिग भी शामिल है। गिरोह मकानों का पता लगाने के लिए घरों में काम करने वाली महिलाओं से वो जानकारी लेते थे और रेकी करते, फिर वारदात को अंजाम देते थे। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 18 लाख रुपए नगद, 400 ग्राम सोना और साथ ही 2.5 किलो चांदी और 60 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए। साथ ही चोरी में इस्तेमाल की गई एक्टिवा वाहन भी जब्त की गई है। 24 जून को कृष्णा हाउसिंग सोसाइटी में एक बुजुर्ग दंपति के घर पर चोरी की वारदात हुई थी। कोलार कमला नगर और क्राइम ब्रांच की टीमें वहां पर मामले की कार्रवाई कर रही थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है। पिछले दिनों चूना भट्टी क्षेत्र में एक बड़ी चोरी दर्ज की गई थी, जिसमें लगभग 26 तारीख की घटना है, जून के अंतिम सप्ताह की। और उसमें खास बात ये थी कि एक सूने मकान में खासतौर पे आकस्मिक तौर पे एक बड़ी चोरी हुई, जो कि एक आभूषण के व्यापारी थे, जिनके घर में काफ़ी गहने और साथ ही साथ नगद रकम इनके घर से बड़ी मात्रा में चोरी हुई। इन्होंने इस पूरे मामले को रजिस्टर्ड करा। पुलिस ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले में एक टीम गठित की गई, जिसमें थाना चूना भट्टी से और क्राइम ब्रांच की दोनों टीमों ने साथ साथ काम करना शुरू किया। इसमें तकनीकी तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम ने भी काफ़ी प्रभावी भूमिका निभाई और अंततः इस पूरे मामले में एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें 4 जो मुख्य सदस्य थे, मुख्य तौर पर जिन्होंने इस पूरी घटना को जिन लोगों ने 4 इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उन चारों लोग को इसमें न्यायिक हिरासत में लेकर के इसमें पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में चोरी की गई रकम को भी जब्त की गई है। इसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो लगभग 380 ग्राम के आसपास स्वर्ण आभूषण, 2 किलोग्राम के आसपास चांदी और 18 लाख रुपए नगद, कुल लगभग 60 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जब्त की गई है। इसमें अभी कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि इसमें कुछ और भी अगर गया होगा, इसमें कुछ होगी तो आरोपियों से पूछताछ इसमें हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस की टीम को 30,000 रुपये के
पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान को लेकर अब विवाद जो है वो गहरा होता जा रहा है। अब संस्कृति बचाओ मंच ने इस बयान का कड़ा विरोध दर्ज किया है। बता दें कि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुल्ला मुलायम सिंह के पुत्र में भी वही सनातन विरोधी सोच है, इसलिए वो बार बार सनातन धर्म और संतों का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि धर्मगुरु पर हमला हिंदू संस्कृति पर हमला और देश इसका जवाब अब देगा। चंद्रशेखर तिवारी ने यह भी कहा, साथ ही चेतावनी दी कि अगर इस प्रकार के बयान फिर से बोले गए तो देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन होगा। संस्कृति बचाओ मंच पूज्य बागेश्वर धाम के ऊपर जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने टिप्पणी करी है उसका विरोध करता है। संस्कृति बचाओ मंच अखिलेश यादव से पूछना चाहता है कि आप उसी मुल्ला मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं जिनने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। आपको सनातन धर्म कभी भी रास नहीं आएगा। आपके तो डीएनए में ही जो है सनातन विरोधी गतिविधि भरी हुई है। आपको कभी मुल्ले मौलवी या किसी काजी से या किसी शाही इमाम के बारे में आपने बोल के देखा क्या? पूज्य बागेश्वर धाम टेबल के नीचे से पैसा नहीं ले रहे, वो खुलेआम बता रहे हैं कि मेरी जो कथा होती है उस कथा की व्यवस्थाओं में आपको इतने लोगों की व्यवस्था, आने जाने की, वहां पर रहने की व्यवस्था या उनके ठहरने की जो कथा सुनने आएंगे वो व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आपको निर्वहन करनी है, ना कि उन्होंने पैसा लिया। और जो दक्षिणा में पैसा मिल रहा है वो दक्षिणे के पैसे से 1000 लोगों का कैंसर का हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। तुम्हारे बाप दादों ने कभी ये बताइए कि किसी प्रकार का कोई शादी विवाह किसी गरीब दलितों की शादी कराई क्या? बागेश्वर धाम ने कभी ये नहीं पूछा होगा कि जब 251 बेटियों का विवाह हुआ तो उसमें कोई यादव भी बच्ची थी क्या, उसको हम शादी नहीं करेंगे, या कोई दलित बच्ची थी क्या? वो तो दलितों के उत्थान के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसका संस्कृति बचाओ मंच पूर्ण समर्थन करता है। और अगर हमारे धर्म गुरुओं पर कोई भी आरोप लगाने का प्रयास करेगा तो संस्कृति बचाओ मंच ना हिंदू समाज उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तुष्टीकरण की नीति आप अपनाते रहिए, अब आपको सत्ता की चाबी कभी नहीं मिलने वाली। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल सेवा सप्ताह के अंतर्गत भोपाल विभाग में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक विभिन्न सेवा कार्य आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब इसी कड़ी में जिला वीर सावरकर के शंकराचार्य प्रखंड में मठ मंदिरों की साफ सफाई और गौ सेवा का आयोजन किया गया। बता दें कि जिला प्रचार प्रसार प्रमुख विजेंद्र सिंह परिहर ने जानकारी दी है कि ये जो सेवा है ये सप्ताह समाज में धार्मिक जागरूकता, स्वच्छता और सेवा भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ता और साथ ही स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी दौरान मंदिर परिसर की साफ सफाई, गौशालाओं में चारा वितरण और साथ ही ऐसी कई पुण्य कार्य किए गए। सेवा सप्ताह के अंतर्गत अन्य प्रखंडों में भी सामाजिक और धार्मिक सेवा गतिविधियां लगातार जारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुप्त नवरात्रि का भव्य समापन हवन के साथ किया गया। बता दें, भोपाल के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं ने इस पावन अवसर पर विशेष हवन में आहुति देकर मां दुर्गा की आराधना की। खास तौर पर न्यू मार्केट स्थित भगवती मंदिर में आयोजित हवन कार्यक्रम में भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ की और मंत्रोच्चार के साथ मां भगवती की आराधना कर समापन समारोह को सफल तरीके से बनाया गया। गुप्त नवरात्रि का ये जो 9 दिन है, भक्तों के लिए आध्यात्मिक अनुभव है और साथ ही आस्था का विशेष समय होते हैं। इस अवसर पर मंदिरों की साफ सफाई और सजावट भी की गई, जिससे वातावरण और भी पावन बना। मां दुर्गा की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, यही सभी की कामना है। विदिशा जिले में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से 2 साल के मासूम की मौत का मामला सामने आया। बता दें कि लटेरी तहसील में BHMS डिग्रीधारी एक डॉक्टर ने एलोपैथिक दवाओं से इलाज किया, जिसके तहत बच्ची की हालत और भी बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। अब इस गंभीर मामले में लापरवाही का मामला जो सामने आया है उसमें उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि विदिशा जिले में 500 से ज्यादा क्लिनिक ऐसे डॉक्टर चला रहे हैं जिनके पास उचित एलोपैथिक योग्यता ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, कब बंद होंगे ये फर्जी क्लिनिक? कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? ये एक दुखद हादसा लटेरी में हुआ है। कल रात में एक 2 वर्षीय बालक की जो है जो साईं कृपा जो क्लिनिक है उसमें BHMS है डॉक्टर संतोष साहू का नाम है। तो ऐसा बताया गया कि उनके द्वारा रात को इलाज बच्चे का किया गया, उसका तबीयत बच्चे की बिगड़ी और सुबह डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें परिजन काफ़ी आक्रोश में भी थे, उनके द्वारा काफ़ी एलिगेशन लगाए गए हैं। तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए SDM और अन्य कंसर्निंग अधिकारियों को पुलिस के द्वारा बताया गया
उनकी जो क्लिनिक है उसको सील कर दिया गया और उसमें जो भी सामान है एलोपैथिक इलाज उनके द्वारा होम्योपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद किया गया, ऐसे आरोप लगे हैं। तो उसमें हम लोगों ने उसके जो सारा सामान है उसको भी पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है जांच के लिए, और उसमें बच्चे का जो है पीएम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो बीएमओ की टीम जो जांच कर रही है, उस जांच के बाद जो भी स्थिति बनेगी उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। और इसमें हमारी जो है एसडीएम से बात हुई है, उनके द्वारा भी बताया गया कि वो अन्य जगहों भी इसको चेक कराएंगे, इस प्रकार की स्थिति ना बने। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश।